Hello student, Assalamu alaikum. Myself Sabir Hussain, Physics Faculty, Duty Society, Coaching Center, अलीगढ़। तो बेटा हम आज आपको डिस्कस करेंगे 11th इंट्रेंस का फिजिक्स के बारे में, कैसे तैयारी करना है, कैसे पढ़ना है। जैसे 11th इंट्रेंस है बेटा, इससे पहले आप लोगों ने लेक्चर देखा होगा केमिस्ट्री का, मैथ्स का। तो आज हम डिस्कस करेंगे बेटा कि फिजिक्स को किस तरीके से तैयारी किया जाए कि हमारा 11th इंट्रेंस एमयू जामिया बीएचयू का इजिली क्वालिफाई हो जाए। बेटा बहुत टफ पेपर नहीं आता है, बस ये है कि हमें क्या करना है, कंटिन्यू मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप कंटिन्यू मेहनत करोगे बेटा इजिली क्वालिफाई हो जाएगा। तो सबसे पहले बेटा देखते हैं कि इसमें आता क्या है 11th क्लास की फिजिक्स में। 11th क्लास की फिजिक्स में बेटा आता क्या है, सबसे पहले तो ये देखेंगे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो 11th क्लास के बेटा जो फिजिक्स है दो पार्ट में डिवाइड है। 9th क्लास की फिजिक्स आएगी भाई बेटा 11th इंट्रेंस में, और जो आएगी बेटा 10th क्लास की। पूरा दोनों फिजिक्स, दोनों जो क्लास की फिजिक्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से मेहनत करना पड़ेगा। सबसे पहले बेटा हम डिस्कस करेंगे 9th के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 9th क्लास का अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक हमको आ जाएगा तो उसके बाद 10th इजिली हम समझ जाएंगे। ठीक है बेटा, चलो इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करते हैं। क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर मोशन। मोशन का बेटा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो डिस्कस करते हैं। ठीक है बेटा, तो पहला देखो बेटा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोशन का, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अच्छे से क्लियर हो गया तो आप वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन सारी चीजें अच्छे से समझ जाएंगे। और ये जो बेटा है हमारा एक बेस है, एक तरीके से बेस है फिजिक्स का। आप नीट की तैयारी करो या जेईई की करो, सबका बेस कौन सा है हमारा चैप्टर मोशन। तो सबसे पहले बेटा देखते हैं डिस्टेंस होता क्या है, एक्चुअल में डिस्टेंस होता क्या है। सपोज करो बेटा हमें एक पॉइंट है ए और इस तरीके से पाथ दिया हुआ है, ठीक है, बी और सी। हमें कहाँ जाना है बेटा, मान लो आप यहाँ पे खड़े हो ए पे, ए से कहाँ जाना है बी पे, ए से कहाँ जा रहे हो बेटा बी पे। तो बी पे जाने के लिए हमारे पास क्या रास्ता है, सपोज करो ये हमारा 4 मीटर है और ये 3 मीटर है। आप क्या करोगे, इस रास्ते से जाओगे, यहाँ से यहाँ पहुंच जाओगे। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे 4 + 3 कितना हो जाएगा 7 मीटर। तो जो एक्चुअल पाथ हुआ बेटा आपका क्या हो गया, उसको हम क्या बोलेंगे डिस्टेंस। 4 इधर हो गया, 3 इधर हो गया, इसे क्या बोलेंगे बेटा हम डिस्टेंस जो होगा हमारा एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, एक्चुअल पार्ट कवर्ड बाय द बॉडी। तो बॉडी कोई भी बॉडी हो बेटा, अगर एक्चुअल पाथ जो कवर कर रही है उसको हम क्या बोलते हैं डिस्टेंस। इसी तरीके से हम एक पाथ हमारे पास और हो सकता है जो कि एकदम शॉर्टकट हो सकता है। इस तरीके से मान लो आप जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो, ठीक है, तो ये क्या हो गया एकदम शॉर्टेस्ट पाथ होगा। जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है बेटा उसको क्या बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटा शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। कोई भी दो पॉइंट हो बेटा उसके जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा उसे क्या बोलोगे डिस्प्लेसमेंट। तो मान लो ये 4 है ये 3 है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे बेटा तो ये कितना हो जाएगा 5 मीटर, ये कितना हो जाएगा 5 मीटर। तो शॉर्टेस्ट पाथ जो हो गया हमारा 5 मीटर, इसी को क्या बोलेंगे हम डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देखोगे आप, तो डिस्टेंस जो होता है हमेशा या तो ग्रेटर होगा या तो इक्वल होगा, या तो ग्रेटर होगा या तो इक्वल होगा। सपोज करो इस पॉइंट से आप जा रहे हो, सपोज करो इस पॉइंट से हम कहाँ जा रहे हैं यहाँ तक, ए से बी तक जा रहे हैं बेटा। तो यहाँ मान लो हमने कितना कवर किया 10 मीटर, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा 10, डिस्टेंस कितना हो जाएगा 10, डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ पे 10। अब इस केस में आपसे पूछे कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इस केस में आपसे ये भी तो पूछ सकता है व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करोगे बेटा शॉर्टेस्ट पार्ट, देखो ए से बी तक जो शॉर्टेस्ट होगा, शॉर्टेस्ट भी क्या है बेटा हमारा, शॉर्टेस्ट भी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो इस केस में क्या हो गया इक्वल हो गया। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल भी हो सकते हैं, या तो डिस्टेंस ज्यादा होगा या तो इक्वल होगा। तो अगर इन दोनों का रेशियो देखा जाए बेटा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट, इनका जो रेशियो होता है बेटा या तो ग्रेटर होगा या इक्वल्स टू 1। जब बराबर होगा तो रेशियो इक्वल होगा, जब ग्रेटर होगा तो ग्रेटर देन 1 होगा। आसान है काफी ये चीजें बेटा, काफी आसान है। और ये एमयू का क्वेश्चन आया हुआ है 24-25 में, एमयू वालों ने पूछा था कि रेशियो क्या होगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट। कितना इजी क्वेश्चन है, आंसर क्या हो जाएगा 1। तो थोड़ा सा मेहनत करना है, कंसेप्ट को सीखना है कि किस तरीके से डिस्टेंस कैलकुलेट करें, किस तरीके से डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करें।
डिस्टेंस होता है बेटा वो काफी इजी होता है, एक्चुअल पाथ को क्या करो सिंपली ऐड करते जाओ, वो क्या हो जाएगा हमारा डिस्टेंस। लेकिन वही जब शॉर्टेस्ट पाथ निकालेंगे तो क्या होगा डिस्प्लेसमेंट। देखो बेटा क्वेश्चन जो एमयू में आते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड जितने पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं उसमें से हम कुछ आपको इंपॉर्टेंट जो होगा वो डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे किस तरीके से आगे के क्वेश्चन करने हैं। तो देखो बेटा मान लो क्वेश्चन दे दिया हमको, इस तरीके से डायग्राम दे दिया आपको, ठीक है बेटा। ये पॉइंट दे दिया ए और एक पॉइंट दे दिया आपको बी, और इसका कोई डायमेंशन मान लीजिए आपको ये दे दिया, डायमेंशन ये दे दिया बेटा आपका 12 मीटर, और ये दे दिया 7 मीटर और ये 6 मीटर। अब यहां से पूछेगा बेटा कैलकुलेट करो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। कहां से जाना है आपको, ए पॉइंट से कहां जाना है बी तक, ए से जाना है बी तक। इसमें डिस्टेंस भी पूछ रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी पूछ रहा है, तो किस तरीके से कैलकुलेट करोगे बेटा। देखो डिस्टेंस तो काफी इजी है, डिस्टेंस काफी इजी है। इस पाथ को पकड़िए आप, यहां से शुरू करिए और इस तरीके से आइए और यहां पहुंच जाइए, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, डिस्टेंस कितना हो जाएगा। सिंपली पाथ को क्या करना है ऐड करना है, 7 + 12 + 13 6, जब ऐड करोगे बेटा कितना हो जाएगा 25 मीटर। डिस्टेंस कितना हो गया 25 मीटर। अब इसमें पूछेगा व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट। जो ट्रिक हमारा है बेटा वो किसमें है डिस्प्लेसमेंट में, तो क्या करेंगे शॉर्टेस्ट पाथ दोनों को ज्वाइन कर दो, स्ट्रेट लाइन जो आएगी बेटा वो क्या हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। जो स्ट्रेट लाइन है वो क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, इसे क्या बोलेंगे हम डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलोगे बेटा डिस्प्लेसमेंट। देखो इसको सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए हमें, कोई एक ट्रिक देखे कि हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अगर इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन है बेटा कोशिश करो राइट एंगल ट्रायंगल बनाने की, इसको ऐसे लाओ और इस पॉइंट को इस तरीके से ले जाओ। देखो अगर ये 7 है तो ये भी कितना हो जाएगा 7 मीटर, ये 12 है तो नीचे वाला भी कितना हो जाएगा बेटा 12 मीटर। इस पॉइंट को लिख लो सी। अब देखो इन ट्रायंगल ए सी बी क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या है राइट एंगल ट्रायंगल। और जहां पे राइट एंगल ट्रायंगल आ जाता है वहां से हम क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो अगर इस ट्रायंगल को यहाँ उठाए हम इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, ये हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज, इसको क्या बोलोगे इस केस में डिस्प्लेसमेंट। ये हो गया 12 और ये हो गया 13। अब हम पढ़े हैं बेटा मैथ में क्या होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या हो जाता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। एच स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 144 + 169। अब दोनों को क्या करना है बेटा आपको ऐड कर देना है 144 और 169, ये कितना हो जाएगा 313। कितना हो जाएगा बेटा 313, कितना हो जाएगा 313। तो एच स्क्वायर की वैल्यू जो आ जाएगी बेटा एच स्क्वायर की वैल्यू जो आ जाएगी 313, तो इसको हम एच निकालेंगे जो कितना हो जाएगा √313 मीटर। इसे क्या बोलेंगे बेटा हम डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, यही क्या हो जाता है बेटा डिस्प्लेसमेंट। देखो काफी इजी है। सबसे पहले किस तरीके से सॉल्व करोगे बेटा, हम जो हमारा डायग्राम दिया हुआ था डायग्राम में हम क्या कोशिश करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल बनाने की। देखो हमने इस पॉइंट को मिलाया उसके बाद इधर से किया तो क्या बना हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो क्वेश्चन काफी इजी हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, सिंपली क्या करना देखो 144 यहाँ पे आ गया 169, इन दोनों को ऐड कर दो। देखो 9 और 4 क्या हो गया 3, 6 4 10 और 1 112 क्या हो गया 313। तो काफी इजी क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और कराते हैं बेटा, देखो किस तरीके से सॉल्व करेंगे। इसमें काफी इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। आप जैसे ओलंपियाड दोगे एनटीएससी मतलब नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन होता है उस लेवल पे भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं काफी। देखो बेटा मान लो एक क्वेश्चन दिया हुआ है इस तरीके से आपका, इसकी वैल्यू हमारी दे दी जाए आपका 5 मीटर, और आप एक दे दिया आपका 7 मीटर और ये दे दिया 5 मीटर। एक पॉइंट ए हो गया बेटा और दूसरा क्या हो गया बी। आपसे लिख देगा क्वेश्चन में फाइंड डिस्प्लेसमेंट, फाइंड डिस्प्लेसमेंट। क्या निकालना है बेटा डिस्प्लेसमेंट। तो किस तरीके से करोगे बेटा, देखो इस तरीके का क्वेश्चन हमने सबसे पहले क्या बोला आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। सबसे पहले क्या करना है राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। तब कोशिश करो देखो किस तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। सबसे पहले तो डिस्प्लेसमेंट के लिए पाथ बनाओ, ये वाला जो लाइन चला जाएगा स्ट्रेट ये क्या हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए क्या होगा, इसको हम नीचे ले आते हैं और इसको इस तरीके से मिक्स करते हैं यहाँ पे, ठीक। ये क्या हो गया देखो, अगर ये 7 है तो ये भी क्या हो गया 7 मीटर, और ये क्या हो जाएगा 5 मीटर। अभी देखो इस तरीके से यहाँ पर अगर हम ड्रॉ करें, इस पॉइंट को सी लिख दिया हमने सी,
इसको हमने क्या किया था, बी और ए। तो देखो बेटा AC कितना है 5 मीटर, AC कितना है 5 मीटर, BC हमारा कितना हो जाएगा बेटा 7 + 5, ये वाला क्या हो जाएगा BC कितना हो जाएगा 12 मीटर, कितना हो जाएगा 12 मीटर, कितना हो गया 12 मीटर। अब देखो अब क्या बन गया हमारा, हमें बेस मिल गया, परपेंडिकुलर मिल गया, तभी क्या करना है सिंपली इसको पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, H² क्या हो जाएगा, इसे हम H एज्यूम कर रहे हैं, 12² + 5², देखो ये कितना हो जाएगा 144 और ये कितना हो जाएगा बेटा 25। तो H² जो हम निकालेंगे बेटा कितना आ जाएगा 169, और इसका हम अगर रूट ले लें 169 का कितना आ जाएगा H 13 मीटर, कितना आ जाएगा H बेटा 13 मीटर। देखो काफी इजी क्वेश्चन है, इसी तरीके से डायग्राम बना के दे देगा आपसे, देखो डिस्टेंस कराएगा तो काफी इजी होगा, सिंपली क्या करना पाथ को ऐड करना, अगर इन केस यहाँ आपसे डिस्टेंस पूछ दिया 7 5 और 5 को ऐड कर देना, कितना हो जाएगा 17 मीटर। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा बेटा क्या करोगे, डिस्प्लेसमेंट में राइट एंगल ट्रायंगल बनाना, उसका हमारा हाइपोटेन्यूज निकालना, जो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो इजी क्वेश्चन है, एक इस तरीके का क्वेश्चन आपका आने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है बेटा। 11th एंट्रेंस में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, एमयू में, जामिया में, BHU में, तो हम तीनों की तैयारी कर रहे हैं। थोड़ा सा लेवल आपको एक्स्ट्रा पढ़ना होगा, थोड़ा सा आप अगर आगे की चीजें सीखोगे तो पीछे की तो हो ही जाएंगी, जो इजी है वो आराम से हो जाएगा, तब थोड़ा सा पढ़ेंगे तो इजी वाले आसानी से हो जाते हैं। चलो बेटा देखते हैं और क्या पॉसिबल क्वेश्चन हो सकता है। अभी तो हमने पढ़ लिया राइट एंगल ट्रायंगल वाले, कभी कभी इसमें रेशियो का पूछ देता है बेटा कि क्वेश्चन कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, उसके बाद वापस आई हाफ पाथ तक, तो रेशियो निकालो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का, क्या करता है रेशियो निकालो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का। देखो पॉसिबल किस तरीके से हो सकता है क्वेश्चन, कैसे आ सकता है, फाइंड रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट if a particle A to B and return back along same path up to हाफ डिस्टेंस। तो देखो बेटा क्या करा है, एक हमारा पार्टिकल है, कहां से कहां जाता है A से B तक, कहां गया A से B तक, उसके बाद वापस आया हाफ पाथ, तो बोल रहा है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो निकालो। तो देखो इजी होगा काफी। सबसे पहले तो एक यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक डायग्राम बना लेंगे, ठीक है। एक यहाँ पॉइंट ले लो और A से B तक चले जाओ, ये हो गया बेटा, B ये हो गया। यहां से गया है हमारा पार्टिकल, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, पार्टिकल ले लो B तक, B से फिर क्या हुआ वो वापस आया है, B से क्या हुआ है बेटा वो वापस आया है, कहां तक हाफ पॉइंट तक। टोटल डिस्टेंस हमने एज्यूम कर लिया बेटा x, और जब वो वापस आया इस पॉइंट को एज्यूम करो 6, ये क्या हो जाएगा x/2, ठीक है। अभी यहाँ पर डिस्टेंस क्या होगा, देखो डिस्टेंस हमने क्या बोला था, एक्चुअल पाथ को क्या बोलते हैं डिस्टेंस, एक्चुअल पाथ को क्या बोलते हैं डिस्टेंस। एक्चुअली में कवर क्या किया, A से गया B, B से कहां आया C, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा AB + BC। देखो AB कितना है x, BC कितना है बेटा x/2, आंसर क्या हो जाएगा इसका अगर हम कैलकुलेट करें तो 3x/2 डिस्टेंस हो गया, ठीक है। अभी बोल रहा है कि डिस्टेंस का रेशियो निकालना है विद डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटा शॉर्टेस्ट पाथ, यहां से यहां तक का जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा। देखो अगर ये x/2 है, टोटल x है तो ये भी कितना हो जाएगा x/2, ठीक है। तो हमारा AC कितना हो गया बेटा x/2, ठीक है, AC कितना हो गया बेटा x/2। इसी AC को क्या बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट, इसी AC को क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। कितना हो जाएगा बेटा x/2। अभी क्या बोला है हमसे क्वेश्चन में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो निकालो, तो क्या करोगे सिंपली यहाँ पे लिख दो डिस्टेंस, यहाँ इसके नीचे क्या लिखोगे डिस्प्लेसमेंट, रेशियो निकालना है दोनों का, क्या हो जाएगा बेटा 3x/2 डिवाइडेड बाई x/2, कैंसिल आउट करो, आंसर क्या हो जाएगा 3/1, आंसर क्या हो जाएगा 3:1। देखो क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकते हैं, बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, या इससे पहले हमने बताया था अगर ट्रायंगुलर में मूव कर रही है तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, अगर इस तरीके से मूव कर रही है थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको, सोचना है कि डिस्टेंस क्या होगा, एक्चुअल पाथ को क्या बोलेंगे हम डिस्टेंस और शॉर्टेस्ट को डिस्प्लेसमेंट।
ये तो हो गया बेटा हमारा मेथड। अगर चाहो तो आप अपने तरीके से कोई वैल्यू एज्यूम करके एक ट्रिक समझ लो, इसे एक ट्रिक तरीके से भी यूज कर सकते हो। मान लो ये दे दिया आपका, ए से कहाँ जाना है बेटा आपको, बी तक। ए से कहाँ जाना है, बी तक। डिस्टेंस एज्यूम कर लो कितना, 10 मीटर। हमने कहाँ गए, ए से बी, कवर कितना किया, 10 मीटर। उसके बाद क्या बोला था क्वेश्चन में, आपको वापस हाफ आना है, हाफ आ जाओ। तो 10 का हाफ कितना हो जाएगा, 5 मीटर। सी तो यहाँ डिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, पहले आप यहां से यहां गए फिर यहां तक आए, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, 10 + 5 कितना हो जाएगा बेटा, 15 मीटर। डिस्टेंस कितना हो गया हमारा, 15 मीटर। डिस्टेंस हमारा क्या हो गया, 15 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट जो पूछ दिया आपसे, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ए सी। और ए सी निकालने के लिए क्या करेंगे, ए बी माइनस बी सी, ए बी माइनस बी सी। ए बी कितना है बेटा, 10 - 5, आंसर क्या हो जाएगा, 5 मीटर। अभी दोनों का रेशियो पूछा हुआ था, दोनों का रेशियो, तो क्या करोगे, डिस्टेंस को ऊपर लिखो, नीचे क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, नीचे क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। रेशियो क्या हो जाएगा, 15/5, आंसर क्या आ रहा है बेटा, 3। नीचे में कुछ नहीं तो 1, आंसर क्या हो जाएगा, 3:1। या तो आप इस ट्रिक से करो, मतलब कुछ एक वैल्यू एज्यूम करके, या तो आप क्या करो, मेथड इससे पहले जो बताया था, मेथड से बेहतर होता है बेटा एक वैल्यू एज्यूम कर लो, कैलकुलेशन इजी होती है। मेथड में हो सकता है एक्स एक वेरिएबल है, जब आप कैलकुलेट करने जाओगे तो दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा यार सीरियस होना पड़ेगा चीजों को लेके। कोशिश करो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ जाने की। अगर ये दोनों क्लियर हो गया तो हमारा इसके बाद इजी आता है आपका एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, इसको किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए भी शॉर्ट ट्रिक होता है। तो अगर आप क्लास हमारी जैसे ऑफलाइन होती है उसी तरीके से ऑनलाइन वाली है, तो ऑनलाइन में भी हम क्या करेंगे, सेम टीचर पढ़ाते हैं, या तो आप ऑनलाइन में ज्वाइन कर सकते हो या ऑफलाइन में, जिस तरीके से करो हम लोग इजीली पढ़ा देंगे, वहाँ पे आपको हर एक मेथड सिखा देंगे। लेकिन आपको करना क्या होगा, मेहनत करना होगा, थोड़ा सा मेहनत की जरूरत है। बगैर मेहनत के कभी भी इंसान कामयाब नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर आप चाहो कि आपके अंदर बहुत टैलेंट है, कामयाब हो जाए, तो इतना आसान नहीं है। टैलेंट है आपके पास, मानते हैं, लेकिन थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा। और जिनके अंदर टैलेंट की थोड़ी सी कमी है उनको और ज़्यादा करना पड़ेगा। डिपेंड करता है, ब्रेन सबके एक जैसे नहीं होते बेटा, किसी के कम किसी के ज़्यादा। तो अगर आपका थोड़ा सा लग रहा है, आप खुद ही जानते हो किसका कम है किसका ज़्यादा, उस हिसाब से मेहनत करते रहो, कंटिन्यू हो जाएगा इंशाल्लाह। देखो अभी तक हमने दो तरीके के क्वेश्चन बता दिए। एक, स्ट्रेट लाइन में अगर बॉडी मूव कर रहे हैं तो किस तरीके से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालोगे। अगर हमारा पाथ इस तरीके से दे दिया हो तो किस तरीके से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालोगे। कभी कभी होता है कि बेटा हमारा पाथ कहता होता है सर्किल टाइप का, सर्कुलर, जैसे देखो ना जायंट व्हील घूमता रहता है। या कभी कभी रोड देखे होगे, आप टर्न लेते हो, इस तरीके से भी रोड होते हैं सर्कुलर। अगर आप सर्कल में मूव कर रहे हो, यहाँ पे आपसे पूछ दे कि डिस्टेंस निकालो डिस्प्लेसमेंट निकालो, तो कैसे कैलकुलेट करोगे। देखो एक क्वेश्चन से ही कोशिश करते हैं समझने की। देखो फिजिक्स में जितना आप क्वेश्चन कर लो बेटा न्यूमेरिकल, इसी हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। हमारे एमयू में कितने क्वेश्चन आते हैं, 17 क्वेश्चन आते हैं बेटा। इसमें अराउंड 15 क्या होता है, न्यूमेरिकल। 15 क्या होता है, न्यूमेरिकल्स होते हैं। 15 न्यूमेरिकल्स होंगे, और जो 2 होते हैं वो थियरी होते हैं। तो थियरी भी जो होता है बेटा वो कंसेप्ट की होती है। अगर आपको न्यूमेरिकल आता है, न्यूमेरिकल वही सॉल्व कर पाता है जिनका कंसेप्ट अच्छा होता है। तो अगर आपका कंसेप्ट अच्छा है तो थियरी वाले क्वेश्चन तो अपने आप ही हो जाएंगे। तो थोड़ा सा देखो क्वेश्चन किस तरीके से सर्कुलर पाथ वाला आएगा। इसमें देखोगे, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट if an object moves along a circular path of radius 7 meter and completes half revolution क्या बोल रहा है, एक ऑब्जेक्ट है बेटा किस पाथ में मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ में। ऑब्जेक्ट कैसा मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ में, और आपसे क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस निकालो और डिस्प्लेसमेंट निकालो। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक तरीका इजी वे में इसको बनाना सबसे बेहतर तरीका होता है। अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चन जो भी आ रहे हैं, एक आप डायग्राम बनाओ, रफली डायग्राम बनाओ, और वहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ और सोचो क्या किया जा सकता है इसमें। क्या सबसे पहले तो देखो एक पाथ बोला है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे पाथ को। पाथ कैसा होता है बेटा, सर्कुलर बोला है, इस तरीके से ड्रॉ करो।
ठीक है, ये हो गया सर्कुलर पाथ। ठीक है, इसका रेडियस कितना दिया हुआ है बेटा, 7 मीटर। कह रहा है जो ऑब्जेक्ट है एक पॉइंट से स्टार्ट किया, मान लो पॉइंट ए से स्टार्ट किया, कह रहा है कितना डिस्टेंस कवर किया किया है, हाफ। कितना डिस्टेंस कवर किया है, हाफ। अब हाफ का मतलब क्या हुआ, इस तरीके से जाइए और हाफ रेवोल्यूशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा बेटा। हाफ रेवोल्यूशन यहाँ तक कंप्लीट हो गया, ए से कहाँ तक गए हम, बी तक। यहाँ पे हमारा क्या हो गया, हाफ रेवोल्यूशन कंप्लीट हो गया। तब बोला है कि डिस्टेंस निकालिए और डिस्प्लेसमेंट निकालिए, तो हमने क्या बताया था, डिस्प्लेसमेंट एकदम शॉर्टेस्ट पाथ। अब ए से हमें बी तक जाना है बेटा, ए से बी तक जाना है, डायरेक्ट क्या करो, इस पॉइंट को ज्वाइन कर दो। क्या करो, इस पॉइंट को ज्वाइन करो, इस पॉइंट को बेटा ज्वाइन कर दो, इस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया हमने। देखो अगर इस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया तो किससे पास होकर जा रहा है, सेंटर से। अगर ये आर है, ये आर है, क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट डायमीटर के इक्वल हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, डायमीटर का डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल हो जाएगा, डायमीटर के इक्वल हो जाएगा, डायमीटर के इक्वल हो जाएगा। और डायमीटर क्या होता है बेटा, 2r। और r की वैल्यू कितना दिया होता है, 7। r की वैल्यू कितना दिया होता है, 7। r कितना हो जाएगा बेटा, 7। 2 इंटू 7, आंसर कितना हो जाएगा बेटा, 14 मीटर। देखो काफी इजी। पहले तो हमने डायग्राम बनाया, सर्कुलर पाथ बनाया, उसके बाद हमें क्या बोला था, हाफ रिवोल्यूशन जाना है, तो हमने हाफ रिवोल्यूशन ले लिया ये वाला पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक। अभी हम इस शॉर्टेस्ट पाथ देख के हम क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया हमने। क्या किया, डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट कर लिया। इस तरीके से आपका हो गया बेटा डिस्प्लेसमेंट। r प्लस आर कितना हो जाएगा, 2r। और उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए या सीधे डायमीटर ले लीजिए। अगर रेडियस 7 है तो डायमीटर क्या हो जाएगा, 14। अब इस केस में पूछेगा बेटा डिस्टेंस बताओ क्या होगा। देखो आप कहाँ से कवर किए हो, यहाँ से यहाँ तक। अगर हम पूरा सर्कुलर पाथ कवर करते, अगर पूरा सर्कुलर पाथ कवर करते बेटा, अगर होल पाथ रहता तो डिस्टेंस कितना होता, 2πr। जो ये पेड़ में मान लो यहाँ से शुरू किया बेटा, यहाँ से अगर हम पूरा कवर करते तो क्या हो जाता, 2πr। जो पेरीमीटर होगा वही क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। लेकिन हमने कवर कितना किया है, ओनली हाफ। अगर हाफ किया है बेटा तो टोटल पेरीमीटर का ये भी क्या हो जाएगा, हाफ डिस्टेंस। डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, हाफ। इसको कैंसिल कर लो, आंसर कितना आ जाएगा बेटा, πr। ये क्या होगा हमारा डिस्टेंस, ये हो गया हमारा डिस्टेंस। अब इसको यहाँ से कैलकुलेट कर लो बेटा, डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, πr। पाई की वैल्यू कितना था बेटा, 22/7। आर की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, 7 कैंसिल आउट करोगे बेटा कितना जाएगा, 22 मीटर। कितना हो जाएगा, 22 मीटर। आसान है, देख लीजिए। हाफ रेवोल्यूशन में टोटल रेवोल्यूशन रहता तो 2πr, आधा हुआ तो 2πr डिवाइडेड बाई 2, आंसर क्या होगा, πr। वैल्यू पुट कर दिया, आंसर कितना आ जाएगा, 22 मीटर। एक तरीका और हो सकता है, एक शॉर्टकट है इसके लिए, ठीक है। तो आप लिख लो डिस्टेंस का, अगर कहीं भी कुछ भी पूछे सर्कुलर पाथ में तो उसका एक शॉर्टकट लिखो, डिस्टेंस इन केस ऑफ सर्कुलर पाथ, n इंटू 2πr। n इंटू 2πr। n क्या है बेटा, यहाँ पे नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। n क्या है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। n क्या है हमारा, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। कितने रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहे हो, कितने रेवोल्यूशन आप कंप्लीट कर रहे हो, इस उसको क्या बोलेंगे, n। r हमारा क्या रहेगा, रेडियस। r क्या रहेगा हमारा, रेडियस। कोई भी क्वेश्चन हो ये शॉर्टकट हर जगह काम करेगा। तो यहाँ पे n कितना था बेटा, हाफ रिवोल्यूशन। n की वैल्यू क्या हो गई, हाफ। 2 पाई की वैल्यू कितना ले लेंगे, 22/7। आर की वैल्यू हमें पता है कितना दिया हुआ है, 7। कैंसिल आउट करो, कितना हो जाएगा बेटा, 22 मीटर। ठीक है, कितना हो जाएगा, 22 मीटर। या तो आप दिमाग लगा लो कि हमें इसका πr होगा, या तो सिंपली क्या करो, फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लो। फॉर्मूले में क्या हो जाएगा, n इंटू 2πr। n होगा नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन क्या हो जाएगा, हाफ। इस केस में हाफ होगा। अगर मान लो 3.5 दिया तो जो भी दिया रहेगा, अगर मान लो क्वेश्चन में दे दिया कि 3.5 रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है तो वहां पे आप 3.5 पुट कर देना। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं बेटा, इसमें किस तरीके से घुमा सकता है, किस तरीके से ट्विस्ट कर सकता है। एनसीईआरटी में इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं बेटा कि सर्कुलर पाथ होगा, कभी कभी स्क्वायर पाथ का भी पूछेगा। तो बेटा आगे वाले लेक्चर में हम ये भी बताएंगे कि स्क्वायर का पाथ हो तो किस तरीके से कैलकुलेट करोगे, रेक्टेंगुलर पाथ हो तो कैसे कैलकुलेट करोगे। देखो बेटा एक क्वेश्चन और इसमें पूछ सकता है, देखो क्वेश्चन, फाइंड displacement and distance if an object travels for 2 minutes and 20 seconds
2 minutes and 20 seconds around a circular path, around a circular path of radius 7 meter. If time taken to complete one revolution is 40 सेकेंड। देखो बेटा एक सर्कुलर पाथ है, रेडियस दिया हुआ है, रेडियस कितना दिया हुआ है 7 मीटर, और बोल रहा है कि कोई भी एक हमारा ऑब्जेक्ट है उसमें कितने टाइम तक मूव कर रहा है 2 मिनट 20 सेकंड, 2 मिनट 20 सेकंड, 2 मिनट 20 सेकंड तक उस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, और एक रिवोल्यूशन में कितना ले रहा है बेटा 40 सेकंड। तो बोल रहा है डिस्टेंस निकालो और डिस्प्लेसमेंट निकालो। इस तरीके से मान लीजिए हमारा बेटा पाथ है, एक अगर हम रिवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है ऑब्जेक्ट कितना ले रहा है 40 सेकंड, वन रिवोल्यूशन के लिए कितना लग रहा है बेटा 40 सेकंड। टोटल टाइम जो ये मूव किया है, टोटल टाइम जो ये मूव किया है बेटा, टोटल टाइम जो है 2 मिनट 20 सेकंड। तो अगर इसको हम किस में कैलकुलेट करेंगे बेटा 2 मिनट में कितना हो जाएगा 120 सेकंड प्लस 20, 120 प्लस 20 कितना हो गया 140 सेकंड। टोटल कितना हो गया 140 सेकंड। कोई भी क्वेश्चन है बेटा हमेशा कैलकुलेशन किस में होगी एसआई यूनिट में। जैसे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट होता है मीटर, उसी टाइम का होगा हमारा सेकंड। तो कोई भी क्वेश्चन हो हमेशा किस में करना है एसआई यूनिट में। तो देखिए इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये पाथ दे दिया बेटा, ठीक है हमारा ये पाथ दे दिया, यहां से आप मूव करिए। रेडियस आपका बेटा कितना दिया हुआ है 7, आर की वैल्यू कितना दिया है 7 मीटर। टाइम फॉर वन रिवोल्यूशन, टाइम वन रिवोल्यूशन 40 सेकंड, कितना दिया था 40 सेकंड। टोटल टाइम कितना दिया था बेटा, टोटल टाइम जो दिया था बेटा 2 मिनट 20 सेकंड। 2 मिनट 20 सेकंड का मतलब क्या हो गया बेटा 140 सेकंड। 140 सेकंड तक आप इसमें मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट एक से, और एक रिवोल्यूशन में लिया हमारा उसने 40 सेकंड, ठीक है। देखो यहां से स्टार्ट करो, एक रिवोल्यूशन अगर आप कंप्लीट करोगे तो कितना लगाया 40, फिर इस तरीके से दूसरा कंप्लीट करोगे तो कितना लगाया 40, अभी कितना हो गया 40 प्लस 40 कितना हो गया 80 सेकंड। अभी भी हमारे पास बचा हुआ है टाइम, एक बार और आ जाओ, एक बार और आ जाओगे तो कितना लगेगा 40 प्लस 40, अभी कितना हुआ 3 रिवोल्यूशन आपने कंप्लीट कर दिया तो कितना लगा 120 सेकंड। अभी कितना बचा हुआ है तुम्हारे पास 20 सेकंड बचा हुआ है। तो 20 सेकंड में क्या कर सकते हो, टोटल 40 लग रहा है, तो अगर आप यहाँ से करोगे तो आधा और कवर कर सकते हो, हाफ और कवर कर सकते हो। तो टोटल रिवोल्यूशन कितने हो गए 3 एंड हाफ। टोटल रिवोल्यूशन कितने हो गए 3 एंड हाफ, 3 एंड हाफ रिवोल्यूशन हुए। तो बेटा एक तो तरीका हुआ, इस तरह से दिमाग लगा के अपना यूज करो। बाकी डायरेक्ट शॉर्टकट लिख लो, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल टाइम डिवाइडेड बाय टाइम फॉर वन रिवोल्यूशन। एक रिवोल्यूशन के लिए कितना टाइम लगा, एन निकालो बेटा 140 डिवाइडेड बाय 40, कैंसिल आउट करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा 7/2 मीन्स 3 एंड हाफ रिवोल्यूशन। कितना हो गया 3 एंड हाफ रिवोल्यूशन। 3 कंप्लीट हो रहे हैं रिवोल्यूशन और एक आधा रिवोल्यूशन हो रहा है मतलब हाफ, ठीक है। तो अभी हमने बताया था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे इससे पहले वाले क्वेश्चन में। तो आ जाओ अब इसको करेंगे कैसे। देखो ये हो गया तुम्हारा पाथ, तो हमारा डिस्टेंस कितना होगा बेटा, तुमने एन कितना हो गया 3 एंड हाफ, अगर इसको लिखें तो 7/2 रिवोल्यूशन, ठीक है। हमने क्या बोला था डिस्टेंस का डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो, डिस्टेंस होगा डायरेक्ट शॉर्टकट n इंटू 2 पाई आर, n इंटू 2 पाई आर। एन की जगह पे क्या होगा 7/2, 2 पाई की जगह पे 22/7, आर की जगह पे 7। देखो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अभी क्या करना है इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो गया 154 मीटर, ठीक है बेटा। कितना हो गया 154 मीटर, ठीक है। कितना हो गया 154। देखो 7 से मल्टीप्लाई किया 7 2 जा 4, 7 2 जा 4 एंड 15, ठीक है। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन क्या हो गया 7/2, 2 यहाँ पे रखा हुआ है, पाई रख दो 22/7। आर की वैल्यू कितनी थी हमारी, आर की वैल्यू कितनी थी बेटा 7, आर की वैल्यू कितनी थी 7 मीटर। तो देखो 7 से 7 कैंसिल करो, 2 से 2 कैंसिल करो और इसको सिंपली मल्टीप्लाई करो,
तो क्या हो गया डिस्टेंस 154 मीटर। डिस्टेंस कितना आ गया 154। अभी क्या करना है डिस्प्लेसमेंट। हम स्टार्ट कहाँ से किए थे यहाँ पे, 3 कंप्लीट रिवोल्यूशन किया और एक हाफ किया। 3 तो कंप्लीट हो गया बेटा आपका, और जब हाफ करके पहुंचोगे तो कहाँ पहुंचोगे यहाँ पे, हाफ करके पहुंचोगे तो हो गया यहाँ पे। तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट ये हो गया, स्टार्ट यहाँ से किया तुमने, पहुंच कहाँ गए फाइनल यहाँ तक। अब देखो दोनों के बीच का बोल रहा है कि शॉर्टेस्ट पाथ निकाल दो, तो वही हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट पाथ को क्या बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, इन दोनों को क्या करो मिला दो, इन दोनों को बेटा मिला दो। देखो ये क्या बन रहा है डायमीटर बन रहा है, तो डायमीटर क्या हो जाएगा, डायमीटर क्या हो जाएगा बेटा 2r के इक्वल हो जाएगा। r की वैल्यू कितना था 7, आंसर क्या हो जाएगा 14 मीटर। आंसर क्या हो जाएगा 14 मीटर। तो देख लिया बेटा इस तरीके से अगर सर्कुलर पाथ के क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले क्या करना, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकालना, n की वैल्यू, टाइम दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम क्या निकालेंगे नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। अगर नंबर ऑफ रिवोल्यूशन हमें मिल गया तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर लेंगे डिसाइड कर लेंगे कि किस तरीके से हमारा डिस्टेंस का फार्मूला लगाना है, कहाँ डिस्प्लेसमेंट निकालना है। इस केस में हमारा नंबर ऑफ रिवोल्यूशन आया था 7/2 मीन्स 3.5, तो 3 आपको कंप्लीट करना था, फिर हाफ आके आप यहाँ पहुंच गए। ठीक है, तो 3 तरीके के क्वेश्चन हमने बेटा आपको बता दिया, एक स्ट्रेट लाइन का कैसे निकालना है, इन केस इस तरीके के क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करना है, और एक सर्कुलर पाथ का। बेटा बाकी और भी क्वेश्चन होते हैं, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं। जैसे देखिए एक क्वेश्चन आपका सर्कुलर पाथ का ऐसे बना दिया और यहाँ पे कुछ एंगल दे दिया 60 डिग्री, बोला कि हमारा पार्टिकल कहाँ से कहाँ गया, ए से बी तक। हमारा पार्टिकल कहाँ से कहाँ गया, या ऑब्जेक्ट ए से बी तक गया है। अभी बोलेगा आप डिस्टेंस निकालो और डिस्प्लेसमेंट निकालो। इस तरीके का क्वेश्चन बेटा एमयू में आ चुका है, तो ये देख के टफ लग रहा है, लेकिन इसके लिए शॉर्ट ट्रिक होता है। तो आप क्या करो शॉर्ट ट्रिक से कर लो, या तो आप अगर चाहो तो मैथ्स में पढ़े होगे। देखो डिस्टेंस क्या होगा, ये वाला पाथ हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से आता है डिस्टेंस, ये क्या हो जाएगा लेंथ ऑफ आर्क निकाल लो, ये हो गया डिस्टेंस। जब इसमें डिस्प्लेसमेंट पूछ देगा, डिस्प्लेसमेंट का बेटा थोड़ा सा मसला होता है कि आपको सोचना पड़ेगा, ये वाला पाथ क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, इसे क्या बोलेंगे हम डिस्प्लेसमेंट। ये क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट। अब इसको किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए शॉर्टकट होता है। देखिए शॉर्टकट क्या होगा, कहाँ से आता है, तो अगर आपको डिस्टेंस निकालना हो, अगर आपको डिस्टेंस निकालना हो बेटा क्या कर देना, थीटा डिवाइडेड बाई 360 इंटू 2πr, यहां से आपका क्या निकल के आएगा डिस्टेंस। ये है बेटा शॉर्टकट। अभी आता कहाँ से है, जब क्लास पूरी तरीके से ली जाएगी बेटा तो वहां बताया जाएगा ये आता कहाँ से है। अभी आगे भी लेक्चर होंगे इसके, तो उसमें बताऊंगा ये फॉर्मूला आता कहाँ से है। थीटा जो होगा बेटा यहाँ पे हमारा एंगल हो जाएगा, थीटा क्या हो जाएगा एंगल, थीटा क्या हो जाएगा एंगल। अब इस केस में थीटा कितना था 60 डिग्री, बस सिंपली पुट करो, आर की वैल्यू दी रखी रहेगी, आर ये हो गया रेडियस, आर क्या है हमारा रेडियस, आर क्या है रेडियस। तो सब कुछ दिया रहेगा, एंगल दिया रहेगा, रेडियस दिया रहेगा, यहाँ से पूछेगा डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस निकाल लेना। दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है उसे क्या बोलेंगे हम थीटा। इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट पूछा था, डिस्प्लेसमेंट का भी एक शॉर्टकट होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट का भी क्या होता है शॉर्टकट होता है। डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट का भी क्या होगा एक शॉर्टकट 2r sin थीटा बाई 2, क्या होगा 2r sin थीटा बाई 2, r जो होगा रेडियस, r क्या होगा बेटा रेडियस। इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट निकल के आ जाएगा। और एक क्वेश्चन बेटा देखो एमयू वालों ने पूछा था एक क्वेश्चन, और एनटीएससी बीएचयू ओलंपियाड में काफी क्वेश्चन आते हैं इस फॉर्मूले पे, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा खासा लेवल है इसका। चाहो अगर आप मैथ्स अच्छी है तो इस तरीके के क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। बाकी ये शॉर्टकट आता कहाँ से है ये हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे बेटा। और थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी यार, फिजिक्स है जाहिर सी बात है, फिजिक्स थोड़ा सा तो टफ होता है, लेकिन अगर आप कंटिन्यू पढ़ोगे, कंटिन्यू मेहनत करोगे तो इजी हो जाएगा। अगर कंटिन्यू लेक्चर को फॉलो करोगे, एक तरीके से पढ़ाया जाएगा, हर एक आपका लेक्चर स्टार्टिंग से शुरू होगा किस तरीके से आपको पढ़ना है, जैसे आपको बताया जाएगा कि बेटा इस तरीके से करो। देखो आता सबको है, लेकिन गाइडेंस की कमी होती है, थोड़ा सा गाइडेंस आपको अगर टीचर दे रहा है, टीचर क्या करता है ज्यादा से ज्यादा आपको गाइड करता है, मेथड बताता है, मेहनत तो आप ही को करना होगा। आप गाइडेंस लीजिए टीचर से, गाइडेंस अगर टीचर की अच्छी रही और आप उसको फॉलो करेंगे, कोई भी टीचर हो, हर एक सब्जेक्ट के टीचर को अगर आप फॉलो करेंगे तो इजीली आप क्वालिफाई कर लोगे। बस क्या होता है टीचर की बात को फॉलो करना है। ऐसा नहीं देखो बुक आजकल मार्केट में बहुत अवेलेबल है, बहुत सी वीडियोस भी अवेलेबल है नेट पे, लेकिन किस तरीके से पढ़ना है, कैसे वर्क करना है, वो आपको आना चाहिए। उसके लिए बेहतर है इस चैनल जो भी हमारी ड्यूटी सोसाइटी का चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो। और उसके बाद देखो इसमें जो भी आता है हमेशा आपको पीवाईक्यू भी करा जा रहा है, आजकल हम लोग पीवाईक्यू भी करा रहे हैं। एमयू एंट्रेंस का बेटा, एमयू एंट्रेंस का
11 एंट्रेंस का सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यू चल रहा है आपका, सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यू हमारे चैनल पे चल रहा है। तो थोड़ा सा चैनल पे ध्यान दो, फोकस करते रहो। तो यहाँ से सारा आपका पीवाईक्यू देखोगे कि यार एक टीचर इतनी इजी तरीके से आपको बता देंगे कि जो आप क्वेश्चन को सोचोगे टाइम लगेगा वो विद इन मिनट आ जाता है। तो थोड़ा सा मेहनत करो, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे बेटा। अल्लाह हाफिज।